पहले जो आम आदमी के इंतजार है ना, जैसे वेडनेसडे फिल्म में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं ना कि कभी वो लाइनों में मरता है, वो वाला इंतजार कभी बिजली घर में, है ना। तो सबसे मुश्किल इंतजार कौन सा है इन लौकिक इंतजारों में कि जो एकदम झिलता नहीं है? 2 नंबर वाला। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उससे भयानक इंतजार कुछ नहीं हो सकता कि आपको लगी है आप कहीं फंसे हैं या कोई और गया हुआ है वॉशरूम में, तो वो इंतजार में कुछ सुझाई दिखाई कुछ नहीं देता। बाकी इंतजार में तो आप सोच सकते हैं ना, फालतू टाइम है, स्टेशन बैठे कि अभी घर से जा रहे हैं, अभी जाके ऑफिस जाएंगे, ये करेंगे, कहीं भी बैठे रहो इंतजार को सोच सकते। उसमें कुछ नहीं सोचता भाई कि दरवाजा खुले और हम जाए या मीटिंग खत्म हो हम जाए। आपकी पूरी चेतना जो है वो सिमट करके एक मुहाने पे आ जाती है, मुहाने पे आ जाती है। वो छाती पे भी नहीं आती, नाभि पे भी नहीं आती, बस मुहाने पे आ जाती है। एक कहावत कही जाती थी कि मुड़ बोझ आप उठा सकते हैं लेकिन पिछवाड़े का बोझ आप नहीं उठा सकते ज़्यादा देर। ये कहावत थी, पूरा नहीं कर पाए किसी वजह से, बात को आगे लाए। जो IRCTC की पे आप घुमचक्का बोलते हैं हम लोग, कैप्चा में जो घूमता है ना कि वो घूमेगा। आई एम नॉट रोबोट। 2 चीज़ें, एक तो कैप्चा और उसके बाद जब आपने क्लिक कर दिया तो घुमचक्का चल रहा है क्योंकि सर्वर लोड इतना है, बफरिंग, उसका भी इंतज़ार। और ख़ास तौर पे तब जब आप त्योहार पे जा रहे हैं, किसी विशेष आपका पहुंचना जो है प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, तब आप जो इंतज़ार कर रहे हैं वो भी कई बार बहुत भारी होता है कि टिकट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसी समय आप सारे, अगर आप ओवर थिंक करें तो आप तो सारे कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं, फिर मैं बस लूँगा वहाँ से वहाँ तक तो मिल जाएगी, फिर वहाँ से मैं सवारी गाड़ी ले लूँगा, और उतनी ही देर में आपका तय होना है कि टिकट होगा या नहीं। ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार, जब बुरा फंस गए हैं तो हर चीज़ का इंतजार है यार। नहीं, मुश्किल वाला जो मतलब शुरू भारत के लोगों की किस्मत में इंतजार है, पर इंतजार करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो नहीं है। जैसे वो तो दिखता भी है, फ्लाइट जब लैंड हो जाती है तो खड़े हो जाते हैं लोग फटाक से। हाँ, जबकि पता है दरवाजा खुलेगा तभी उतरोगे। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आप ऐसा, मैं उसके बारे में अलग व्यू रखता हूँ। किसके? अब मेरे व्यू बदल गए। फ्लाइट वाला? हाँ। क्यों? सीट अनकंफर्टेबल होता है, आदमी जानता है दरवाजा खुलेगा तभी उतरेंगे, तब लेकिन तक वो उठ स्ट्रेच जाना कर चाहता लेते है हैं। क्योंकि उसके जो नितंब सुन्न हो जाते हैं ना। और लैंडिंग से पहले वैसे भी कह दिया जाता है कि आप बेल्ट बांध के बैठे रहें, खड़े नहीं हो सकते। तो बहुत सीट में कोई गद्दा नहीं है, क्योंकि वो एयरलाइन वाले चाहते नहीं कि आप आराम से सो हो जाएं। जैसे आप 3 घंटे की फ्लाइट है, बैठे हैं, बेल्ट भी बांधे हैं, गैस वैस बन जाता है, आप खड़े हुए धुसकी मार दी, अब कोई बैठा है तो बिल्कुल लेवल जो होता है मुंह तक का होता है, तो वो भी खतरनाक। मैं क्या आधे लोग तो इसलिए भी खड़े होते हैं, खैर बोलेंगे तो बोलोगे भी बोल, बात को आगे लाएं। साल 2019 एक्स तब ट्विटर हुआ करता था और इसी ट्विटर पर राइटर जर्नलिस्ट आतिश तासीर से उनकी नागरिकता छीनी गई। सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफजदा हूँ, घबराया हुआ हूँ। भारत सरकार ने कहा कि आतिश ने अपने पाकिस्तानी पिता सलमान तासीर से अपने रिश्ते को छिपाया, जबकि तासीर ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनसे नाराज थी। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आतिश तासीर होंगे हमारे मेहमान। करेंगे उनसे उनकी नागरिकता, उनके पिता सलमान तासीर, उनकी मां तवलीन सिंह, उनकी इंटरसेक्शनलिटीज और सबसे जरूरी उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात। तो देखना मत भूलिएगा और सुनना भी मत भूलिएगा। YouTube पर तो हैं ही हम, और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी।